तो फ्रेंड, जब ये बार बार फ़ोन करते थे तो हमने कई बार इनको मना भी कर दिया था कि यार इतना मत फ़ोन किया करो इतना मत फ़ोन किया करो यार, हमें भी काम होता। हम पता घर पे भैंस रखते थे, गांव में रहते थे तो भैंस नहीं रखेंगे। अब घर में दो दो भैंस, जाहिर सी अरे बात है। मतलब हम आपको भैंस दिख रहे हैं, आप बताइए इनको हम भैंस दिख रहे हैं? हद है यार। अरे एक भैंस को दूसरी भैंस ही तो संभालती है। अरे यार भैंस थोड़ी ना है अब। अरे तो मजाक घर कर पे रहे भैंस हैं। रखते थे, सुबह उठ के काम करते। कैसे हैं आप लोग? मैं न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज हम लोग बहुत लेट उठे हैं, बहुत लेट। कल पार्टी में गए थे इसलिए सो बहुत लेट उठे। लड्डू के भैया वो बात कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने भी नहीं नहाया और जहाज हमने भी नहीं नहाया। जा रहे फटाफट से नहाने। मम्मी पापा को चाय तो दे आए हैं हम लोग, बस नहाने जा रहे हैं। इनका सुबह उठते ही या तो फ़ोन चालू हो जाता है और या तो खुद ही कहीं बाहर गायब हो जाते हैं। इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है अब। बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये। सो फ्रेंड, कल हम नहीं आ पाए थे ऑनलाइन, उसके लिए आई एम सॉरी, सो सॉरी। मुझे पता ही नहीं चला पार्टी में, वहाँ बहुत टाइम हो गया। क्या फ्रेंड, मैं बनाने जा रही हूँ आज आलू मटर गोभी की सब्ज़ी, जिसको जिसको खाना है आ जाइए। और फ्रेंड, कल लाइव नहीं आए उसके लिए आई एम सो सॉरी। मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है। वीडियो अपलोड करते हैं हम 4 बजे, पहुंचता है वो सुबह के 4 बजे। सो मैं क्या बताऊं। देखिए, मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जिसको जिसको खाना आ जाइए। और रही हमारे स्टोरी की फ्रेंड, हम लोग 4 साल पहले मिले थे। रानू भैया की शॉप, ज्वेलरी शॉप है, हम वहाँ पे आए थे ज्वेलरी शॉप पे। और उन्होंने मुझे देखा नहीं था, हम ढाटे में आए थे शॉप पे। तो फ्रेंड, शर्म आ रही बताने में थोड़ा सा। तो मुझे कुछ बनवाना था, ऑर्डर देना था, तो मैंने उनका नंबर लिया कि मुझे नंबर दे दीजिए अपना, तो मैं ऑर्डर लगा दूंगी और आप डिज़ाइन भेज देना। मैंने नंबर ले लिया उनका, तो उन्होंने नंबर दिया हमें अपना। तो जब हम उस दिन में टाइम नहीं मिला, तो फिर उन्होंने मतलब हमने जब कोई रिप्लाई नहीं दिया, हमने शाम को वही 10 बजे तरफ मैंने उनको 10 नहीं 8 बजे तक एक मैसेज डाला। हेलो दीदी बोला मैंने कहा हेलो दीदी कैसे हो, इतना बोला। हमने कहा पहचाना? तो उन्होंने, मेरी डीपी लगी थी बहुत स्मार्टी वाली, तो उस पर उन्होंने रात के 10 बजे मैसेज देखा होगा। उन्होंने सोचा अरे यार ये लड़की, तो उन्होंने मुझे मतलब देखा तो तुरंत मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने तुरंत कॉल बैक किया मुझे उसी नंबर पे रात के 10 बजे। वो भी एक लड़के को नंबर दे दिया मेरा कि देखो ये कौन लड़की है। उन्हें लगा ऐसा ना हो हम फंस जाएं। तो उस लड़के ने पूछा आप कौन? उनका एक फ्रेंड था, उसने पूछा आप कौन? मैंने बताया भैया हाँ मैं बोले तुमने ऐसे ऐसे मैसेज किया है? तो हमने कहा हाँ भैया, हमने वो दीदी को किया था कि ज्वेलरी वाली शॉप पे गए थे, उन दीदी ने नंबर दिया मुझे, तो हमने उनको किया था फ़ोन। मुझे ज्वेलरी का ऑर्डर देना है, उनसे कहना था कि डिज़ाइन भेज दो अपनी जो भी आपके पास हो ईयरिंग के। तो वो बोले ठीक है। तो इन्होंने फिर बात की मुझसे कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और मुझे फ्रेंडशिप करनी है आपसे। तो मैंने नॉर्मली बोल दिया अरे यार फ्रेंडशिप, पहले तो हम थोड़ा इसके कि वो इतनी बड़ी हैं और रिस्पेक्ट भी मैंने की। तो मैंने कहा चलो फ्रेंडशिप में क्या रखा है, फ्रेंडशिप हो जाती है। मैं ओके। फिर मैंने बात की। क्या बताएं यार, ये ना सब स्टोरी आपके भैया के साथ ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, तो इसके आगे भैया के साथ दिखाएंगे, बताएंगे थोड़ा सा, वो बताएंगे जब अपने मुंह से, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लगेगी कि क्या हुआ था, मैंने क्या आंसर दिया था। अपने मुंह से नहीं अच्छा लगता है कि मैंने इग्नोर किया था। और सब लोग पूछ रहे हैं कि आपने भैया का प्रपोज़ल कितने दिनों के बाद एक्सेप्ट किया। तो मैं बता दूँ, उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था तो मैंने 6 महीने तक उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया था। 6 महीने के बाद मैंने उनको रिप्लाई दिया था। तो फिर उनका केयर करना बहुत अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि मेरा बचपन बहुत ज़्यादा
ख़राब कहें या कुछ भी, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी, कुछ अच्छा भी था कुछ ख़राब भी था। जो मेरे दादी बाबा थे वो भी ठीक ठीक थे, सबके दादी बाबा ऐसे ही होते हैं। लेकिन मेरी दीदी और मेरे भैया को दादी बाबा ज़्यादा प्यार करते थे, मुझे नहीं करते थे। भाई छोटा था, वो अकेला भी था, तो लड़का था, इसलिए। फ्रेंड मैं 3 साल की थी जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। उन्होंने खुद को अपने आप को आग लगा ली थी। मेरा भाई एक था, वो छोटा था हमसे, वो 1 ही साल का था। दीदी मेरी 5 साल की थी। तो बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल हो गया था हम लोगों का, क्योंकि जब माँ बाप नहीं हो, बाप बाहर रहते थे, पिताजी मेरे बाहर रहते थे, मम्मी मेरी एक्सपायर हो चुकी थी। लेकिन मेरे एक चाचा थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने हम लोगों को पाला भी। अब पता नहीं भगवान क्या क्या दिखाता है। तो चाचा जी मुझे मतलब प्यार तो बहुत करते थे शादी के बाद, अब बहुत कुछ चेंज हो गया है तो इतना नहीं करते हैं। वो इस टाइम हमसे गुस्सा भी है। सो फ्रेंड, हम सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, आलू छील रहे हैं। आप लोग ये मत सोचना नीचे देख रही हैं, इधर नहीं देख रही। फ्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था मैंने, बहुत ज़्यादा। तो आपके भैया इसी स्ट्रगल में मिले, तो उनकी केयर करना, उनका मतलब बहुत ज़्यादा केयर करना। अगर मेरे मुँह से कुछ भी निकले या हम कुछ सोचे तो वो हमें मतलब महसूस कर लेते थे कि हमें आज ये खाने का मन होगा। वो मेरे गांव देने जाते थे मुझे। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। कभी कहीं घूमने का मन है तो कहते थे चलो डेट वेट भी बहुत हुई हम लोगों की। आते थे हम कंप्यूटर की क्लासेस लेने, लेकिन हम भी कम नहीं थे। कंप्यूटर के नाम पे समझ लो भैया से मिलने आते थे आपके। तो कंप्यूटर के क्लासेस में तो भी ऐसे ही होता था, और छुट्टी होती थी तो भैया आपके कंप्यूटर क्लास के बाहर मिलते थे हमको। तो जिस दिन हम गुस्से में होते थे तो उस दिन हम दूसरी एक और रास्ता थी, वहाँ से निकल जाते थे। इनको बताते नहीं थे कि, और कभी कभी तो हम आते ही नहीं थे जब गुस्से में होते थे, इनसे लड़ाई हुई होती है। तो ये बाहर वेट करते रहते थे, अपनी शॉप छोड़कर पापा को बैठा लेते थे और वहाँ पहुँच जाते थे कंप्यूटर क्लासेस के बाहर छुट्टी के टाइम तक। मतलब ये सब होता रहा, बहुत अच्छा लगा था। स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन भैया के साथ होते तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती। तो ये सब चलता रहा ऐसे ही। लव स्टोरियों में तो चलता ही है, ज़्यादातर लड़के लोग ये सब करते ही हैं। लेकिन हाँ, आपके भैया के साथ कुछ ज़्यादा मस्तियाँ हुई। तो मंगल को हम लोग प्लान बना लेते थे घूमने का, कहीं कहीं जा रहे, कहीं कहीं। ये मम्मी पापा से झूठ बोल देते थे। फिर मैंने इनको कहा कि मम्मी पापा को एक बार बता के तो देखो सब कुछ, तो अच्छा लगेगा, झूठ बोलना सही नहीं है। तो इन्होंने मेरी बात पे ध्यान भी दिया, झूठ बोलना कम किया, बताने लगे। फिर हम बीमार हो गए और मुझे डेंगू हो गया था। अभी 21 में शायद बहुत तेज़ डेंगू चला था, तो मुझे डेंगू हो गया था। तो मेरे पास कोई नहीं था। मेरी एक बुआ की लड़की थी, उसने मुझे बहुत मतलब मेरा साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो मेरे पापा बाहर रहते थे, तो उस बार भी बाहर ही थे, और कोई भी मेरे साथ नहीं था। सिर्फ बुआ की बेटी थी, दादी थी। दादी भी विकलांग एक तरीके से थी, वो चल नहीं पाती थी ज़्यादा, लेकिन इतना ध्यान भी नहीं देती थी। तो फ्रेंड मतलब आपके भैया ने उस टाइम मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे दिखवाया डॉक्टर को, और मेरी केयर की, मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा अपने, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से समझ लो एक तरीके से लड़ाई लेकर, अपने माँ बाप से लड़ाई लेकर उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा। मतलब एक लड़की, जब तो वो लड़की थी, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, एक लड़की ने मतलब उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ। तो उन्होंने मतलब बदनामियाँ भी हम लोगों के साथ चली, ऐसा नहीं कि हम लोगों के साथ बदनामियाँ नहीं चली, बहुत चली। उन्होंने मुझे एडमिट करवाया जिला अस्पताल। मेरी कंडीशन ऐसी थी कि डॉक्टर नहीं कह रहे थे कि मैं बचूंगी। मुझे सिर्फ 4 पॉइंट खून बचा था, मेरा ब्लड जो था हीमोग्लोबिन वो सिर्फ 4 पॉइंट बचा था। डॉक्टर ने मना कर दिया था, जिला अस्पताल से ये कह दिया था कि आप हैलेट ले जाइए कानपुर। और रात हो गई थी, रात के 10 बज गए थे। वो मेरे साथ हॉस्पिटल में थे। क्या बताऊँ, मुझे ना मतलब
बहुत ज़्यादा इतनी केयर तो मेरी लाइफ में किसी ने नहीं की। बहुत धक्के खाए थे मैंने लाइफ में। मेरे जो भैया और मेरा भैया था बहुत लड़ाई करता था भाभी की। जब भैया की मैंने शादी की तो बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई होती थी। भाभी बहुत अच्छी थी मेरी, वो कभी हमसे लड़ी नहीं, कभी उसने कुछ कहा नहीं। आज भी वो मेरे सपोर्ट में है, भैया भी सपोर्ट में है, लेकिन इतनी उसमें समझ नहीं थी। क्या आप उनसे उसके बारे में यही कह सकते हैं कि उसको समझ नहीं थी। सो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया था, बहुत ज़्यादा। उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं था, तब आपके भैया ने, रानू ने मुझे इतना संभाला था, अपने घर पे रखा था, मेरी केयर की थी, दवाइयाँ को मतलब सब कुछ उन्होंने किया था मेरा। फिर इसके बाद उन्होंने मेरा पार्लर खुलवा दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे अब आपके साथ ही रहना है। मुझे भी प्यार हो गया भाई। देखो जाहिर सी बात है, किसको नहीं प्यार होगा। एक इंसान जिसने, एक लड़की है, उसने अपने घर पे लड़ाई लेकर, मेरे घर पे भी एक तरीके से लड़ाई। मेरे घर पे उस टाइम, जिस टाइम वो उठाकर मुझे रात में लाए थे, उस टाइम तो कोई नहीं मेरे साथ। मेरे ताऊ थे, मेरी ताई थी, चाचा थे, भैया था। मुझे कोई हॉस्पिटल में नहीं मिलने आया। वो आए अकेले, मुझे लेकर एडमिट करवाया, रेफ़र कर दिया डॉक्टर ने। उन्होंने रेफ़र ना वहाँ जाकर मुझे घर पे अपने रखा कर रात में, बोले सुबह देखेंगे। और मेरे उनके एक फ्रेंड हैं, दादा हम उनको बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उतनी रात में वो भी आ गए, उन्होंने सपोर्ट किया। मैं छौंक रही हूँ गोभी की सब्जी, मटर आलू गोभी की, और साथ साथ में स्टोरी भी बता रही हूँ। लेकिन अगर ये स्टोरी आपके भैया के साथ होती तो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन भैया के साथ भी बताएंगे कम्प्लीटली, तभी बताएंगे। कुछ बता रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, इसलिए। तो फिर मैं बता दूं कि उन्होंने मेरी उस डेंगू के टाइम पे बहुत केयर की, बहुत ज़्यादा केयर की। पूरी फैमिली से लड़ाई लेकर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अपने घर पे रखा और मेरी दवाई करवाई, मुझे बार बार डॉक्टर के पास ले जाना, ये सब उन्होंने किया। फिर उसके बाद मैंने भी सोचा यार, लड़की को लाइफ में क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? सिर्फ केयर चाहिए और प्यार चाहिए। वो ये इंसान में सब कुछ था उनमें। मेरे समझ लो मुंह से निकला नहीं, उन्होंने कंप्लीट किया नहीं, ऐसा समझ लो। आज भी उनका यही नेचर है कि बस मेरी खुशियाँ उनको बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और तभी मुझे भी उनकी खुशियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत इतना प्यारे हैं कि हमें ये लगता है कि अगर ज़िंदगी हो तो हम दोनों की साथ में हो, और अगर मौत भी आए तो हम दोनों को साथ में आए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ करना ना करना, बस इतनी दुआ कर देना कि अगर हम लोगों की ज़िंदगी और मौत दोनों साथ में रहे। मौत भी आए तो साथ में आए हम लोगों को, कोई मतलब भगवान भी अलग ना करें। बस भगवान से भी हम तो कहते हैं कि अगर कसम मायने रखती है तो हम भगवान को भी ये कसम देना चाहेंगे कि भगवान, आपको कसम है, जिसको आप प्यार करते हैं, हम दोनों को कभी अलग मत करना। हम और रानू दोनों साथ में जीना चाहते हैं और साथ में ही मरना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही भगवान से भी हम कहेंगे, और इतना आप लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग अगर दुश्मनी में भी, गुस्से में भी कुछ बोलना तो यही बोलना कि मर जाओ साले, तो दोनों साथ में मरो। अगर ये भी बोलना कि मर जाओ दोनों, तो ये भी यही बोलना कि दोनों साथ में मरो, अलग नहीं। फ्रेंड, हम नहीं चाहते, पता नहीं, हम नहीं जानते हैं प्यार क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हम रानू से बहुत प्यार रखते हैं, इतना कि साथ जीना चाहते हैं और साथ ही मरना चाहते हैं। उसके, रानू के बाद हमें ज़िंदगी नहीं चाहिए होगी। तो फ्रेंड, मैं बस इतना ही दुआ करूँगी कि हम दोनों साथ ही जिए, साथ ही मौत आ जाए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट यही है, इतनी है कि दुआ देना है तो भी ऐसी देना, बद्दुआ देनी है तो भी ऐसी देना कि साथ जिए और साथ मर जाएं। अगर बद्दुआ में भी अगर ये मांग रहे हो आप लोग, मौत मांग रहे हो, तो भी इतना ही मांगना कि भगवान, मरे तो दोनों ही मर जाएं, एक ना मरे। क्योंकि एक ना तड़प के ही, अगर एक को कुछ हो गया तो दूसरा तड़प के मर जाएगा यार। तो दुआ भी अगर मांगना तो इतनी ही मांगना, बद्दुआ भी देना तो सिर्फ इतनी देना कि दोनों साथ में मरे, सिर्फ दोनों साथ में मरे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हम लोग
नहीं, कोई शायद कोई नहीं समझ पा रहा है, या हो सकता है बहुत से लोग समझ रहे हों हमारे प्यार को, या हो सकता है कोई ना समझ रहा हो फ्रेंड। तो जो समझ रहा है उसके लिए भी, जो नहीं समझ रहा उसके लिए भी, आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि हम लोग सच में यार नहीं अलग होके जीना चाहते हैं, ना ही अलग होके मरना चाहते हैं। जीना भी साथ चाहते हैं और मरना भी साथ चाहते हैं। अब ये हमें नहीं पता प्यार क्या होता है, प्यार की लंबी लंबी बातें क्या होती हैं, वादे क्या होते हैं, हमें ये सब नहीं पता। बस हम लोग इतना पता है कि साथ जीना साथ मरना चाहते हैं। और फ्रेंड क्या बताऊँ, उस टाइम रानू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मुझे प्यार हो गया उनसे। प्यार भी ऐसा कि शायद कुछ लोग इसको बेवकूफ़ी कह रहे हैं, कुछ लोग इसको बदतमीज़ी कह रहे हैं, कुछ लोग इसको भगवान का उल्लंघन कह रहे हैं, बहुत सी मतलब वर्ड कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जिसको चाहा, जिसको पूजा, वो मुझे मिल गया। यार क्या समझोगे आप लोग इसको, प्यार को क्या समझोगे? क्योंकि बहुत से लोगों को ना सिर्फ शारीरिक प्यार चाहिए होता है, शारीरिक प्यार होना चाहिए। हम लोगों के बीच ऐसा नहीं है। हम लोगों के बीच में ना वो प्यार है, वो केयर है, वो रिस्पेक्ट है कि शायद भगवान से हम ये दुआ करेंगे कि हर रिश्ते में हो। अगर मम्मी मुझे ज़रा सा भी कुछ कहती हैं तो वो मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर उनके लिए कोई आधी बात कहता है तो मुझे बुरा लगता है। ये प्यार होता है। शारीरिक प्यार को प्यार नहीं कहते हैं भैया और बहनों, उसको प्यार नहीं कहते हैं। आप बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप दोनों कैसे खुश रहते हो। अरे यार प्यार में पड़ के तो देखो क्या खुशियाँ होती हैं, क्या होता है, आप एक समझ जाएंगे आप लोग। पता नहीं मुझे क्या है क्या नहीं, प्यार तो है, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन फ्रेंड फिर इसके बाद जब हमको डेंगू से हम बीमारी से निकले, तो इसके बाद में मैंने मतलब घर का सब कुछ देखा, रवैया, लोग मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि रानू से जुड़ गए थे हम। लोगों का रवैया चेंज हो गया, बातें नहीं करना, मतलब मोहल्ले वाले बात करना नहीं पसंद करते थे, कोई बोलता नहीं था ठीक से। और भाभी भैया की जब अगर लड़ाई होती थी तो हम बोल देते तो लोग कहते थे कि ये ननद का है, जबकि भाभी से मेरी वो आती नहीं है कैमरे में, वरना मिलवाते आपको भाभी से। मेरी भाभी बहुत प्यारी है और हमारी और भाभी की कभी भी लड़ाई नहीं हुई, कभी भी लाइफ में लड़ाई नहीं हुई। आज भी वो हमें बहुत मानती है, बड़ी बहन की तरह, और हम उनको छोटी बहन मानते हैं। सो फ्रेंड बहुत ज़्यादा सब कुछ चेंज हो गया था। मुझे रोना आता था, एक तो बीमारी से निकले थे, दूसरा रोना आता था कि कोई मुझसे बोलता नहीं, बात नहीं करता है। तो फ्रेंड इसलिए मैंने भैया से बोला कि यार घुट रहे हैं हम, मुझे बहुत घुटन हो रही है, मुझे इससे निकाल लो, इस घुटन से निकाल। आपके भैया ने कहा कि ज्योति मैं क्या करूं ऐसा जो तुम इस घुटन से निकल जाओ। तो मैंने अपनी इच्छा उनको जाहिर करवाई कि मुझे पार्लर खुलवा दो, मुझे ये आता है। पहले तो उन्होंने जॉब के लिए कहा, एक दो जगह जॉब के लिए बात की, तो बहुत सी जगह ऐसा था जॉब में कि शाम को लेट हो जाना था और गांव तक जाना पॉसिबल नहीं था, ऑटो वगैरह नहीं चलते थे इतनी देर तक। तो हमने कहा अगर रेंट पे भी रहेंगे तो लोग हमारे घर वाले मानेंगे नहीं, इतनी रात तक एक तो जॉब नहीं मानेंगे। तो फिर मैंने कहा ऐसा करो हमें पार्लर के लिए कोई शॉप देख लो, हम पार्लर ऑन कर लेंगे, पार्लर खोल लेंगे अपना। तो उन्होंने फटाक से एग्री हो गए, बोले ठीक है। उन्होंने शॉप नहीं देखी, बोले हमारे नीचे पार्लर है, मतलब नीचे हॉल है, नीचे हॉल है, बेसमेंट है, आप एक बार देख लो आकर, अगर पसंद आए तो पार्लर खोल लो। हमने कहा ठीक है आते हैं। मैं आई घर पे, और घर पे आई तो उसके पहले हम घर पे आ चुके थे। मम्मी का रिएक्शन, पापा का रिएक्शन बहुत अच्छा था। थोड़ा सा मम्मी गुस्सा हुई थी क्योंकि उनको शायद, हमें नहीं पता सब कुछ पता था कि नहीं पता था, थोड़ा सा गुस्सा हुई थी जब हम आए थे। तो हम चुपचाप बैठे रहे, हम चले गए। हम समझ गए कि जो इंसान गुस्सा करता है वो अंदर से मोम ही होता है, और जो इंसान बहुत ऊपर से प्यार दिखाता है वो कहीं ना कहीं छुरी चलाने वाला भी होता है। तो इसलिए फ्रेंड जब हम आए यहाँ पार्लर के लिए, हमने हॉल देखा तो मम्मी ने एग्री कर लिया। मम्मी ने भी हमें सपोर्ट किया था, मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे
तो उन्होंने हमें 30-40 हज़ार रुपये दिए थे, मम्मी ने, यहाँ वाली मम्मी ने, मेरी सासू माँ ने। तब तो कोई बात भी नहीं थी, लेकिन बस इतना बताया था रानू ने कि हम इसको पसंद करते हैं। तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने 30-40 हज़ार रुपये दिए थे। रानू ने हमें सपोर्ट किया था। मेरे पापा से मुझे पैसा उस टाइम नहीं मिला था, जो मेरे पास अकाउंट में था मैंने वो निकाला था, और मुझे रानू ने दिया था रुपया पार्लर खोलने के लिए। मैंने उनका धीरे धीरे फिर वापस कर दिया था रुपया। उन्होंने ज़्यादा नहीं दिया था, थोड़ा बहुत दिया था, तो मैंने उनका वापस कर दिया था, और मम्मी का नहीं दिया, आज तक नहीं दिया क्योंकि पहली कमाई जब हमने पार्लर से निकाली थी तो मैंने मम्मी के हाथ में ही दी थी पार्लर की पहली कमाई। तो उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया था, रानू ने हमारा पार्लर ऑन करवाने में, पार्लर खुलवाने में, मतलब पंपलेट वगैरह छपवाई। इसके बाद छपवा के उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपनी शॉप को छोड़कर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपने यहाँ हमें सपोर्ट करने के लिए बंटवाई। ठीक है, खुद जाकर बंटवाई उन्होंने। और जिस दिन ओपनिंग थी, 14 दिसंबर को ओपनिंग थी हमारे यहाँ पार्लर की, तो उस दिन मतलब पूरा दिन मेरे साथ रहे। बहुत अच्छा काम चला हमारा, बहुत अच्छा काम चला, बहुत अच्छा काम भी मिला, बहुत अच्छा काम रहा भी। तो उन्होंने जब हमें इतना सपोर्ट किया, शादी के बाद उन्होंने बोला मुझे पार्लर नहीं पसंद है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पार्लर करो। तो हमने कहा ठीक है सर, आपका मन नहीं है तो नहीं करते, क्योंकि मेरे लिए उनकी खुशियाँ इम्पोर्टेंट हैं, और हाँ, उनके लिए मेरी खुशियाँ इम्पोर्टेंट हैं। मैंने 3 साल पार्लर चलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन है चला लो। हमने कहा ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ पे रखना था हमको। फिर धीरे धीरे मैंने पार्लर खोला, तो हमें भाई कभी कभी देर हो जाती थी। तो फिर इसके बाद मैंने यहीं पे इनके घर पे ही रेंट पे रूम ले लिया। दादी को अपनी यहीं रखा, ऊपर छत पे रेंट पे रूम लिया था। दादी को यहीं ले आए थे, सारा सामान यहीं ले आए थे, पूरा दिन पार्लर चलाते थे। धीरे धीरे मम्मी बोली कि जब ज्योति सब कुछ काम करती ही है, सब कुछ देखती ही है, मैं घर का काम देखने लगी, रानू का हाथ बटाने लगी फ्री टाइम में। रेंट का तो वो पड़ा ही था, वो तो रह रहे थे, रेंट भी दे रहे थे। लेकिन जब मम्मी पापा ने देखा कि ये लड़की जो काम वैसे अगर छूट जाता है थोड़ा बहुत, तो जब फ्री होती है पार्लर से तो काम करवाती है, आकर देखती है, हम लोगों का ख्याल रखती है, तो मम्मी पापा बोले तुम रानू के साथ ही रहने लगो। तो हम लोग साथ में एक ही रूम में रहने लगे थे। फिर ऑपरेशन वगैरह उनका बाद में हुआ था। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा सब कुछ। पापा मेरे भी आते जाते थे यहाँ पे। फ्रेंड क्या बताएं, मतलब आगे स्टोरी में आगे बताऊंगी जब रानू जी आएंगे साथ में हमारे। मम्मी पापा भी होंगे, कुछ उनके मुँह से सुनेंगे, कुछ मम्मी पापा के मुँह से सुनेंगे, तब आगे बताएंगे स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में बताते हैं सारी स्टोरी कैसे क्या हुआ। मतलब इतना तो मैंने बता दिया है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारी ज़िंदगी रही, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ज़िंदगी थी हम लोगों की। बहुत ज़्यादा लोगों ने परेशान भी किया था, लेकिन यहाँ सराय मीरा में झूठ नहीं बोलेंगे, किसी ने कुछ नहीं कहा था, लोग मुस्कुरा के ही बोलते थे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। अब देखो मुंह पे तो कोई किसी ने नहीं बोला तो हम किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीठ पीछे तो भगवान को भी लोग गाली देते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। हमने देखा है, भगवान को भी कहते हैं, जब गुस्से में होते हैं तो पीठ पीछे उनको भी कहते हैं। तो जब मुंह पे नहीं बोला किसी ने गलत, तो हम किसी को गलत क्यों कहें। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सराय मीरा के लोग बहुत अच्छे हैं, पूरा सपोर्ट करते थे, कभी हमको गलत बोला नहीं, कभी गलत सोचा नहीं हमारे बारे में। भैया आए खाना खाने आज घर पे, दोपहर में खाना ये देखो रेडी रखा है, कड़ी है, गोभी आलू है, सूखा रोटी है। खाइए खाना खाइए। टीवी, बस टीवी, आके मोबाइल, टीवी, इसके आगे कुछ मत करना यार। है तो क्या करूं? खाना खाओ यार पहले सुकून से। फ्रेंड देखिए आपके भैया आ चुके हैं। अब सुन लीजिए भैया के मुँह स्टोरी। हम लोग 4 साल पहले मिले थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग 4 साल पहले मिले थे। पूछ रहे थे ना आप लोग कि किसने पहले प्रपोज किया था, तो भैया के मुंह से ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम अकेले बताते तो आपको अच्छा नहीं लगता। बताइए जी। मैंने प्रपोज किया था इनको। हाँ, इन्होंने मुझे प्रपोज किया था, तो मुझे थोड़ा सा अजीब तो लगा था। भाई अजीब लगने वाली बात ही है, क्योंकि मैं भी, आप तो समझ रहे हैं, लड़की थी। हाँ, और ये भी लड़की थे, तो इसलिए हम लड़का हो गए।
अब लड़का हो गए यार ना। मतलब तब तो लड़की थे ना। हाँ थे। तो इन्होंने जब मुझे प्रपोज किया था तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। पहले तो इन्होंने फ्रेंडशिप की थी मुझसे फ्रेंडशिप की थी, मैंने फ्रेंडशिप इनकी एक्सेप्ट कर ली थी। फिर ये मुझसे बातें करने लगे थे और बहुत ज़्यादा बातें करने लगे थे मुझे, मतलब मुझसे। तो कभी कभी हम ये सोचते थे कि यार कब फ़ोन कटेगा, कब ये फ़ोन काटेंगे यार। बहुत ज़्यादा हम लोग इतना प्यार करते हैं कि अगर हम लोगों को कोई, जैसे मैंने बताया कि अगर मौत भी आए तो हम दोनों को साथ में आए। बदुआ भी अगर देना तो हमेशा यही देना कि मरे हम दोनों साथ में, मर जाए साले दोनों साथ में, लेकिन साथ में प्लीज़। अकेले नहीं। जिंदगी हो तो साथ में हो, मौत हो तो दोनों की साथ में हो। सो फ्रेंड, और हम अगर ऊपर जाएं तो हमारे पास परियां ही परियां हों, सुंदर सुंदर। मतलब हम नहीं हो परियां हो, देख लो। मतलब हम नहीं हो परियां हो इनके साथ। तुमसे हद है नीचे यार। बोर हो जाएंगे ना, ऊपर न्यू न्यू। तो फिर हटो। आ जाना हैं ऐसी बातें करते रहते हैं, ऐसे हमको पूरा दिन चढ़ाते हैं, बहुत परेशान करते हैं मुझे। अच्छा वो चश्मा लगा के दिखाओ कैसी लग रही हो। अरे अरे कहाँ लगा रहे हो, बताना हम चश्मे में कैसे लग रहे हैं। हाय हाय धन्नो, मैं यू आर हूँ ग्रेट। चश्मे की शौकीन, चश्मे रखती हूँ 2-3, एक ही है। नहीं नहीं, मेरे पास बहुत सारे हैं, अंदर दिखा देंगे। वादा तोड़ना नहीं था पर तोड़ना पड़ा, मन ने बोड़ना नहीं था पर बोड़ना पड़ा। तेरे बिन मर जावा जिंदगी। ये मेरा शैतान पति है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं हम लोग। बताना हम चश्मे में कैसे लग रहे हैं। जब इन्होंने मेरा प्यार एक्सेप्ट किया था ना, हाँ बस पूछो मत क्या हुआ था। I'm दिल sorry। गार्डन हो गया होगा। 6 महीने तक प्रपोजल पड़ा रहा था इनका। हाँ 6 महीने बाद मैंने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। हाँ। और हम लोग मिलते कहाँ थे? जब इनका मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया था तो इनका दिल गार्डन उड़ने लगा था। और हम लोग हमेशा रेस्टोरेंट में मिलने की कोशिश करते थे। नहीं, कानपुर भी जाते थे। कानपुर भी गए, हरिद्वार भी गए घूमने साथ में। हाँ तब तो प्रपोज भी नहीं किया था आपने मुझे, सिर्फ दोस्ती थी। सिर्फ दोस्ती थी। हाँ हम गए थे, हमारा भाई गया था, एक हमारी भाभी है वो भी गए थे। जैसे मैंने फ्रेंड बताया, इन्होंने मुझे डेंगू में बहुत साथ दिया था। मतलब कोई नहीं था, बीमार हम थे यहाँ पे। मम्मी पापा उस टाइम, भाई देखो किसी की भी लड़की होगी रात में अगर जाएगी तो भाई कोई भी बोलेगा। तब ये लड़की थे, हम लड़की थे, तो कोई मम्मी जरा गैस बंद कर दो कोई भी बोलेगा। तो फ्रेंड मम्मी पापा से झगड़ा इनको करना पड़ा था। हमारे साथ खड़े थे ये, शायद वही जो साथ खड़े थे ना, इसी के लिए आज हम इनकी पूरी लाइफ में साथ खड़े रहेंगे। तो मेरे साथ मम्मी कोई पापा ने नहीं बहुत था। डांटा था कि रात, मतलब सर्दियों का दिन और रात के मतलब 9 बजे मायने रखता है, फिर गाड़ी लेके और जाना। फिर गांव में मेरा भाई तक नहीं साथ में कोई आया। फिर दूसरे दिन मुझे ये उठा के लाए, तब भी यार कोई नहीं आया। इन्होंने मेरे फूफा से कहा, मेरे जीजा जी से कहा कि आना आप लोग देख लो। मतलब नहीं, पीछे से बातें लोग बनाते रहे कि हम इनको लेकर वहां से चले कि गलत किया, ये किया, वो किया, दुनिया की बातें बनी थी, क्या क्या बताएं। और लेकिन देखने कोई नहीं आया कि सच में बीमार है कि नहीं। 4 पॉइंट ब्लड बचा था मेरा, सिर्फ ये मेरा मासूम सा बच्चा ही था जिसने मुझे सही करवा लिया, वरना हम तो ऊपर चले गए। हाँ सच्ची में यार, गए होते अब तक हम, जयराम जी की बोल के। मैं जब इनको लेके आया था वहां से दिवाली भैया दूज वाला दिन। भैया हाँ। दूज वाला साला, देखो जब मिले थे हम लोग तब भी भैया दूज था। जिस दिन हमने इनको दीदी बोला था, आकर शॉप पे मिले थे तब हमने भैया दूज था, हमने इनको दीदी बोला था, ज्वेलरी शॉप पे आए थे इनकी। और जिस दिन हम बीमार हुए, ये हमें उठाकर लाए, उस दिन भी भैया दूज था। हद है यार। और फिर हम इनको लेके आए तो हमने इनके फैमिली से बोला कि हम इनको लेके चल रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं और आप लोग प्लीज आइए पीछे से, लेकिन कोई नहीं आया। हाँ दूसरे दिन इनके फूफा जी आए, बोल रहे हैं मतलब स्टाइल मार रहे कि हाँ कैसी तब। हाँ वो अपने घर जा रहे थे, बैक मार रहे थे अपने घर की ओर, तो वो ऐसी फॉर्मेलिटी में आ गए दिखाने के लिए। और इसकी तबीयत इतनी खराब, तो लोग वहाँ ये चिल्ला रहे कि मुझे भूख लग रही है। मतलब ये नहीं कि इसकी तबीयत कैसी है, सब खाना मांग मुझे रहे भूख लग रही है। सब वहाँ पे मतलब लंगे चले आए मुंह उठा के, सीधी बात है। फ्रेंड मैंने स्ट्रगल तो बहुत लाइफ में किया था। अब इन्होंने जैसे बताया तो सोच लो, जब माँ नहीं होती तो बच्चों को कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, सिर्फ ये थे, इसीलिए मुझे प्यार हो गया इनसे। मैंने भी कहा यार इसने मुझे बीमार से ठीक किया है,
हम पूरी जिंदगी इसको ठीक करेंगे। वाह 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 वाह। अब पूरी जिंदगी इनका खून पिएंगे। इन्होंने मेरा 4 पॉइंट खून बढ़ाया था, उनके पूरी जिंदगी खून पिएंगे। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में नया स्टोरी, जो रियल स्टोरी है। हाँ हाँ, अब भूख लग रही है। भूख लग रही है इनको, अभी बहुत शॉप पे जाना है। तो मैंने आपको बताया ना, शॉप से मैंने बुलाया है आप लोगों की सिर्फ उसके लिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में, ज़रूर आएंगे। मतलब अगली स्टोरी क्या, अगले ब्लॉग में दिखाते हैं, बताते हैं आपको। स्टोरी सुनने में ज़्यादातर इनके साथ ही मज़ा आता होगा आप लोगों को, आएगा। क्योंकि हम अकेले अपने मुंह से बड़ा बड़ा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सुनने में तभी अच्छा लगेगा जब ये साथ में होंगे, तो पता चलेगा हम सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे। नहीं, प्रपोज इनने किया था और एक्सेप्ट मैंने 6 महीने बाद किया था, लेकिन मज़ा आ गया। तो फ्रेंड, जब ये बार बार फ़ोन करते थे तो हमने कई बार इनको मना भी कर दिया था कि यार इतना मत फ़ोन किया करो। इतना मत फ़ोन किया करो यार, हमें भी काम होता। हम पता घर पे भैंस रखते थे, गांव में रहते थे तो भैंस नहीं रखेंगे। अब घर में 2-2 भैंस, अरे मतलब हम आपको भैंस दिख रहे हैं, आप बताइए इनको हम भैंस दिख रहे हैं। हद है यार। अरे एक भैंस को दूसरी भैंस ही तो संभालती है। अरे यार भैंस थोड़ी ना है हम। अरे तो मजाक घर कर पे रहे हैं। भैंस रखते थे, सुबह उठ के काम करना होता था, ये 5 बजे फोन हिला देते थे। हेलो, आंखें नहीं खुल रही हैं, हेलो। पता है, जैसे ही सो के उठते थे ना। तो फ्रेंड, मैं बनाने जा रही हूँ आज आलू मटर गोभी की सब्जी, जिसको जिसको खाना है आ जाइए। और फ्रेंड, कल लाइव नहीं आया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है। वीडियो अपलोड करते हैं हम 4 बजे, पहुंचता है वो सुबह के 4 बजे। सो मैं क्या बताऊं, देखिए मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जिसको जिसको खाना आ जाइए। और रहेगी हमारे स्टोरी की, तो भैया को आपके टाइम नहीं मिले। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और बताते हैं आगे की स्टोरी, क्या हुआ, कैसे हुआ, और कैसे हमारी शादी तक बात पहुंची, कैसे फैमिली मानी, ये सब बताते हैं अगले ब्लॉग में। भैया के साथ आपके हो सका तो भैया के साथ बैठेंगे। और आप लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं स्टोरी की, तो भैया को टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम अकेले ही बता रहे हैं। हो सकता है भैया आपके आ जाए तो हम आपको आगे की स्टोरी बताते हैं। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, सबको मेरा प्रणाम तब तक के लिए। और जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। बाय, राधे राधे।